हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.1 का एक प्रश्न बच्चों सॉल्व करा दिया था। आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा और देख भी लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों। ठीक है, आज बच्चों दो क्वेश्चन और रह गए, उन्हें हम कराएंगे और एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंडों के साथ और लाइक भी किया करो। ठीक है बच्चों, अगर देखिए आपको कोई प्रॉब्लम रहती है या चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो यार कमेंट में भी लिखकर मुझे बताया करो। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं कमेंट सभी के पढ़ता हूँ। हमारे चैनल की एक खासियत है कि आप किसी भी वीडियो को देखिएगा, हर कमेंट को मैंने रीड किया होगा। ठीक है, हर कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, तो कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर दिया करो। ठीक है बच्चों, और वीडियो को शेयर भी किया करो। बच्चों, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी जाके जरूर देखिए, क्योंकि वे चैप्टर भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ और आके जाके देख सकते हैं, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके बच्चों, चलिए तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर तो क्वेश्चन को पढ़ना है बहुत ज़्यादा केयरफुली, बिकॉज पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। ओके, तो क्वेश्चन आज आपका चलेगा 2। तो भैया 2 आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसको पढ़िए। पहले तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, देखिए क्रिकेट टीम के एक कोच हैं। क्या है? एक कोच। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। यानी क्रिकेट के एक कोच हैं, उन्होंने टोटल 3900 रुपए में 3900 रुपए में 3 तो खरीदे हैं बल्ले और 6 खरीदी हैं गेंद। ठीक है, बाद में उन्होंने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, बाद में उन्होंने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें कितने में खरीदी? 1300 रुपये में खरीदी। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। इट मीन्स दैट कि हमें इस प्रॉब्लम को पढ़ के, इस प्रॉब्लम से पढ़कर बीजगणितीय समीकरण बनानी है, आधा सवाल सॉल्व। फिर उन बीजगणितीय समीकरण को ज्यामितीय रूप, ज्यामिति आप समझ रहे हैं, जियोमेट्रिकली रूप से उन्हें जो है यहाँ पे शो भी करना है। इट मीन्स दैट कि हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। पहले आइए जो जो चीजें हमें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पे बल्ले और गेंद की बात हो रही है और उनके रेट के बारे में बात हो रही है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक बल्ला कितने का आ रहा है और एक गेंद कितने की आ रही है, बट ये तो हमें पता नहीं है। जब कोई चीज नहीं पता होती है तो हम उसको मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए यहाँ पर हम मानेंगे सबसे पहले एक बल्ला और एक गेंद की कीमत को मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका 2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले का मूल्य या कीमत एक ही बात है। मान लीजिए x रुपए, हमने मान लिया कि जो एक बल्ला है वो x रुपए का आ रहा है। ठीक है, और माना एक गेंद की कीमत, एक गेंद की जो कीमत है वो हम मान रहे हैं बच्चों कितनी? y रुपए। ठीक है, इतनी y रुपए। तो एक बल्ले की कीमत हमने मान ली x रुपए और एक गेंद की कीमत मान ली हमने y रुपए। अब प्रश्नानुसार प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में क्या कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे प्रश्नानुसार। ये लैंग्वेज लिखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप लैंग्वेज लिखेंगे तो आपको इसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा और एग्जाम में आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो आपको जो नंबर है वो कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस में लैंग्वेज लिखी जाती हैं और इसी टाइप से लिखी जाती हैं जिस टाइप से मैं लिख रहा हूँ। ओके, तो प्रश्नानुसार यहाँ पर 2 शर्त हैं इस प्रश्न में, तो हम पहले फर्स्ट शर्त को पढ़ेंगे। फर्स्ट शर्त क्या क्या रही है देखो ध्यान से पढ़िए, यहाँ से पढ़ना क्वेश्चन को, कि उसने जो है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले 6 गेंदें, तो यहाँ लिखेंगे 3 बल्ले तथा 6 गेंदें कितने रुपए की आ रही हैं? 3900 रुपये की आ रही हैं। ये कहा गया है 3 बल्ले 6 गेंदें एक क्रिकेट कोच ने 3900 रुपये में खरीदी। तो यही लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों? क्योंकि इसी लाइन से हमारी बीजगणितीय समीकरण बनने वाली है। तो आपको इस लाइन का मीन्स समझ में आना चाहिए। ठीक है, और केयरफुली रीड करना है। तो 3 बल्ले तथा 6 गेंदें 3900 रुपये में आ रही हैं। तो एक बल्ला कितने रुपए का है? x का, और एक गेंद कितने की है? y की। बट यहाँ पर हम 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीद रहे हैं। तो देखिए
एक बल्ला x का, तो 3 बल्ले 3x के हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर रखा है 3 बल्ले प्लस 6 गेंद, कितने की आ रही हैं? 3900 रुपये की आ रही है या नहीं आ रही है, यही तो कहा गया है। तो 3 बल्ले प्लस 6 गेंद बराबर 3900 हो जाएगा। अब 3 बल्ले को क्या माना है हमने? एक बल्ले का रेट कितना माना है हमने? x, तो यहाँ पर बल्ले की जगह लगा देंगे x, प्लस 6 गेंद की कीमत को हम, एक गेंद की कीमत कितनी मानी है हमने? y, तो गेंद की जगह लगा देंगे y और बराबर 3900। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फिर समझ लीजिए, साफ साफ लाइन लिखी हुई है कि एक क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में उन्होंने परचेज की हैं, ठीक है। तो वही हमने किया, 3 बल्ले प्लस 6 गेंदें 3900 रुपये। अब 3 बल्ले की बात हो रही है, तो एक बल्ला कितने का आ रहा है? x का, तो 3 बल्ले हो जाएंगे 3x के, बल्ले की जगह x लगा दिया। फिर 6 गेंद, तो 6 और गेंद, एक गेंद कितने की आ रही है? y की, तो 6 गेंद 6y की बराबर 600, तो 3900 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से ये बीजगणितीय समीकरण बन गई हमारी एक। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो अगर ये इक्वेशन सॉल्व हो रही है तो। कैसे? देखो इधर से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पर x और प्लस यहाँ 3 दूनी 6 y, जो कि कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, और बराबर 3900 रुपये। 3 से इसे काट दो, जो कि गुणा में के भाग में हो जाएगा, फिर इससे कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो फाइनली x प्लस 2y बराबर आ गया 1300। ये आपकी आ गई समीकरण नंबर 1। क्या आ गई? समीकरण नंबर 1। तो बीजगणितीय समीकरण आ गई 1, पहली शर्त को पढ़कर। अब दूसरी शर्त पढ़नी है आपको। सेकंड शर्त में क्या 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 कहा गया है बच्चों? सेकंड शर्त, देखिए चीज़ें अगर आपको 101% समझ में आए तो मुझे कमेंट में अभी लिख दीजिए कि सर हमें सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैं और ज़्यादा इंप्रूव करूँगा, बट अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो मुझे कमेंट यार जरूर किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं यार, बहुत बच्चे, देखिए जितने बच्चे देखते हैं उतने बच्चे कमेंट नहीं करते, तो कमेंट भी किया करो। अच्छा लगता है अच्छा कमेंट किया करो, खराब लगता है तो खराब भी कमेंट तो करो यार, बताया तो करो मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। और कहाँ से आप किस किस राज्य से, किस जिले से वीडियो देख रहे हैं आप लोग, मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताया करो। ओके बच्चों, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और आने वाले टाइम में मैं आप सभी के वीडियो में नाम भी लिया करूँगा, तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर किया करो। ओके बच्चों, सेकंड शर्त देखिए क्या कह रही है। सेकंड शर्त में बच्चों हमसे कहा गया है, देखो कहाँ से पढ़ना है आपको। एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी, ये तो पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त इससे आगे स्टार्ट होती है। अब क्या कि बाद में उसने एक बल्ला, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद कितने रुपए में खरीदी हैं? 1300 रुपये में। बाद में खरीदी इसने, फिर बाद में गया भाई दुकानदार के पास, भाई अभी हमें एक बल्ला और चाहिए और 3 गेंद और चाहिए। तो उसने कहा कितने रुपए हो गए साहब? 1300 रुपये हो गए। तो एक बल्ला तथा 3 गेंद 1300 रुपये की खरीदी। तो भैया यहाँ लिख लीजिए, एक बल्ला है तो एक बल्ले की कीमत क्या मानी है हमने भाई? एक बल्ला और प्लस 3 गेंदें कितने रुपए की आई हैं? 1300 रुपये की। या एक और बल्ला को क्या माना है? एक बल्ले की कीमत क्या थी? x और प्लस 3 एक गेंद की कीमत y बराबर 1300 रुपये। समीकरण नंबर 2। इस तरीके से आपका ये आधा प्रश्न सॉल्व हो गया, क्योंकि उसमें कहा था बीजगणितीय समीकरणों के रूप में व्यक्त करो, तो ये बीजगणितीय समीकरण आ गई। अब इनको ज्यामितीय रूप में कैसे व्यक्त करना है, तो उसके लिए पहले इन दोनों समीकरणों के हमें जो है सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, एक्स वाई के मान निकालने पड़ेंगे, फिर उनको ग्राफ पे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कल की तरह यानी पिछले वीडियो की तरह। ओके, तो भाई अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके हल कैसे निकालेंगे? पहले हम लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो, एज यू विश। ओके, तो यहाँ पर आ जाइए इधर। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ से x का मान निकालना है, तो 3y को उधर ले जाइए, यहाँ से इसमें से, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, इस 2y को ले जाओ उधर, क्योंकि समीकरण 1 से बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से आप x का मान निकाल लीजिए, निकाल तो आप y का भी सकते हैं, बट जो सही लगे उससे निकालिए। तो हम 2y को उधर भेज देंगे 1300 की साइड में, तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस के 2y इधर आएगा तो माइनस के 2y, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x का मान। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसके हल निकालने हैं, तो एक बॉक्स बना लीजिए आप लोग, ठीक है, इस तरीके से।
और यहाँ पर x लिख लीजिए और यहाँ पे y लिख लीजिए, कोई समस्या। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम y की जगह अपनी तरफ से कुछ वैल्यू लगाएंगे और ऐसी वैल्यू लगाएंगे, बस इन दो बातों का ध्यान रखिएगा वैल्यू लगाते समय, क्योंकि देखिए अगर हम नहीं रखेंगे बातों का ध्यान तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, y की वैल्यू आपको ऐसी रखनी है कि सॉल्व करें तो जो x की वैल्यू है वो पॉइंटों में ना आए और ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना आए, यानी जितनी वैल्यू आपने y की रखी है ना तो लगभग उसी के आसपास ही आए, कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। नॉर्मल x y के मान लगभग आसपास आए और कोशिश कीजिए पॉइंटों में ना आए। कुछ सवाल बड़े बदतमीज टाइप के होते हैं जहाँ मजबूरी है पॉइंटों में आना ही आना है, तो वहाँ आप भी कुछ नहीं कर सकते ना हम कुछ कर सकते हैं। तो कुछ बदतमीज टाइप के क्वेश्चन है तो उनकी बात छोड़िए, लेकिन जिनमें बिना पॉइंट के काम हो सकता है तो वहाँ कोशिश कीजिए बिना पॉइंट के काम करें, बिकॉज पॉइंटों में आप लोग जल्दी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो उससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करना है, y की जगह देखिए 1300 है तो आप यहाँ पे y की वैल्यू ऐसी क्या लगाएंगे, दोनों के मान आसपास आए लगभग और बिना पॉइंटों के आए और राउंड फिगर में आए। राउंड फिगर आप समझ रहे हैं ना, जैसे आए तो ऐसे आए 200 500 700 मतलब जीरो आए पीछे दो एक जो भी आए, ठीक है। तो आपको यहाँ y की वैल्यू क्या रखेंगे, तो यहाँ अगर आप y की जगह लगा देंगे 600 तो 6 दूनी 1200 तो अंतर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू लगाइए 400 लगाइए y की वैल्यू, तो 4 दूनी 800, 1300 में से 800 गए तो 500 आ जाएगी वैल्यू, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लगाइए y बराबर 400 रखने पर, रख आप कुछ भी सकते हैं अपने मन से, जरूर नहीं है 400 ही रखें, आप 500 भी रख सकते हैं, 200 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, भाई जो मन करे वो रख दीजिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी और कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्या कि आप ऐसी वैल्यू रखो राउंड फिगर में और x की वैल्यू राउंड फिगर में मिले, पॉइंटों में ना मिले, ठीक है। और x y के मान लगभग आसपास ही आए, तो इसमें 400 लगाइए भाई, तो x बराबर 1300 तो ये है और माइनस के 2 इंटू वाई की वैल्यू 400, तो फाइनली x बराबर 1300 माइनस 4 दूनी 800, तो ये x की वैल्यू 1300 में से 800 गए तो 500 आ गई। तो देखिए y की वैल्यू लगाई हमने 400, x की आ रही है 500, तो आसपास ही आ रहे हैं ना, ठीक है। इस तरीके से तो हमारा एक हल आ गया कि हमने जब y की वैल्यू लगाई भैया 400 तो x की वैल्यू क्या मिली हमें 500, तो बिंदु क्या हल क्या आ गए, x की वैल्यू 500 y की वैल्यू 400, एक हल आ गया। ऐसे दूसरा हल निकालना है तो अब इसमें एक और वैल्यू लगाओ अपनी तरफ से y की, कोई भी सोच के लगाओ, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप लगा सकते हैं 300 लगा दीजिए, या 500 लगाएंगे तो ऐसा कर लीजिए 500 लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा कीजिए x बराबर 500 सॉरी y बराबर 500 रखने पर, तो रखिए भाई, तो x बराबर 1300 माइनस 2 गुणा 500, तो x बराबर 1300 माइनस 5 दूनी 10 यानी 1000। तो भैया x की वैल्यू 1300 में से 1000 गई तो 300 आ गई, 300, ठीक है, 300 आ गई x की वैल्यू। तो भाई जब हमने y की वैल्यू लगाई कितनी 500, तो x की वैल्यू इतनी मिली हमें 300, ठीक है, क्लियर ना। चलिए तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, हमारे दूसरा हल निकल के आ गया 300 कोमा कितना 500, दो हल आ गए, समझ में आया। जब हमने इसमें y की जगह लगाया था 400, 4 दूनी 800 और ये थे 1300, तो 500 बचे, इसकी वैल्यू 500 आ गई। जब हमने y की वैल्यू लगाई 500 यहाँ पर, तो 5 दूनी 10, 1000, 1300 में से 1000 गए 300 आ गई वैल्यू, दो हल आ गए। ये किसके आए हैं, पहली बीजगणितीय समीकरण के। ऐसे दूसरी बीजगणितीय समीकरण के निकालो दोनों हल, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी जगह कम पड़ेगी, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे किससे, इससे अब हटा देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से मान निकाल लो, समीकरण 2 से आप x का मान निकाल लो यहाँ से, ठीक है। तो देखिए x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, इस 3y को उधर ले जाओ, तो x बराबर 1300 माइनस 3y। अब यहाँ भी वही काम करना है आपको, y की जगह अपनी तरफ से वैल्यू लगानी है और समझ गए किस टाइप की लगानी है, और एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, x y। अब देखिए यहाँ पे अगर x की जगह मैं लगा दूंगा 300, तो 3 3 900 और 1300 से 900 गए तो 400 आ जाएगी। तो y बराबर 300 रखने पर, तो रखिए, तो x बराबर 1300 माइनस 3 गुणा 300, तो भैया x की वैल्यू जो आपकी आएगी निकल के 1300 माइनस 3 3 900,
तो x बराबर 1300 से 900 गए तो 400 आ गई। तो पहला हल क्या आएगा, जब हमने y की वैल्यू लगाई 300 तो x की वैल्यू कितनी आई 400। ठीक है, तो पहला हल आ गया 400 300। फिर ऐसे दूसरा लगाइए आप, इसमें दूसरा लगाइए क्या, अब की एक और वैल्यू लगाओ, y की जगह क्या लगाएंगे आप 200 लगा देंगे तो थोड़ा उधर वैल्यू बड़ी आ जाएगी, 400 लगा दीजिए, ऐसा करो। तो y बराबर 400 रखने पर, तो रखिए भाई 400 इसमें, तो x बराबर 1300 माइनस 3 गुणा 400, तो 4 दिया कितना हो गया, ये 1200 हो गया। तो x बराबर 1300 माइनस 4 दिया 1200, तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। तो यहाँ पर एक हल आ गया 100 जो है 400। ठीक है, ये दूसरा हल आ गया। तो भैया जब y की वैल्यू लगाई हमने कितनी 400, तो x की वैल्यू कितनी आई 100। ठीक है, इस तरीके से दो हल आ गए। इतना काम कर लिया आपने। अब आपको इसके यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली समीकरण के हल क्या आ गए, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 के हल क्या निकाले हमने, हल आ रहे हैं 500 400 और 300 500। ठीक है, ये समीकरण 1 के हल है। और समीकरण 2 के हल लिख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, समीकरण 2 के हल हैं आपके 400 300 और दूसरे हल हैं 100 400। ठीक है, अब इन सब को हटा सकते हैं आप, क्योंकि इनकी अब आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जगह भी खाली करनी है ग्राफ बनाने के लिए। हमने हल एक जगह लिख लिए, अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे प्यारे। ठीक है, क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ। तो आप ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वही फिर से गंगाराम काम आएगा। ठीक है, समझे, पढ़ेगा भी अगर आपके, आप नहीं पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, पढ़ना है आपको डेली। ठीक है, मेहनत करनी है। 2022 में भैया कुल मिला के मुझको आप लोगों से 90+ नंबर चाहिए। उसके लिए मैं पसीना क्या कुछ भी बहा दूंगा भाई, लेकिन आपको भी बहाना पड़ेगा। देखिए, मेहनत करने से ये कुछ मिलता है। आप लोग सोचेंगे सर हम मेहनत नहीं करेंगे और हमारे 90+ आ जाएंगे, तो नहीं आ सकते। कहना आसान है कि यार 90+, बट उसको लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने बहुत सारे ऐशो आराम हमें त्यागने पड़ेंगे। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा लगन से मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए अभी टाइम है। आप अभी से लग जाइए, रियली बता रहा हूँ। ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है 90+ लाना, लेकिन तैयारी उसके लिए एक कंटिन्यूस चाहिए बच्चों। ऐसा नहीं कि आप 2 महीने पढ़ लिए 4 महीने गैप दे दिया, नथिंग। यार आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी और जब आनंद आएगा पेपर देने में, आप लोग फूले नहीं समाएंगे, उस लेवल से आप पेपर करके आने वाले हैं। ठीक है, तो यार मेहनत करो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। बस मेहनत में कमी मत छोड़ो। जब हम आपको पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपको भी पढ़ने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है। ऑफलाइन और ऑनलाइन का मामला है, लेकिन हम वो सब उतनी मेहनत करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं कि आपको वो फील ना आए, आपको वो कमी महसूस ना हो कि सर से हम कुछ पूछ नहीं सकते हैं। उसके लिए मैंने डाउट ग्रुप अलग से बना रखा है। ठीक है, आप लोग उसमें जाइए, जो है डिस्क्रिप्शन में आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, और इतनी मेहनत करते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बताते हैं, हर चीज़ को जड़ तक बताते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पूछने के लिए कुछ भी ना बचे। फिर भी कोई पॉइंट अगर रह जाता है, मैं खड़ा हूं, मैंने अपना मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप लोग वहां टाइप तो कीजिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो बहुत मेहनत करूंगा यार आपके साथ, तो आपको भी बस मेहनत करनी है। वीडियो को जितने भी स्टूडेंट आपके कनेक्ट में हैं, जितनी भी क्लास में आपके स्टूडेंट हैं, जो भी आपको स्टूडेंट मिले यार, सभी को बताना है कि यहाँ पर पढ़ाई ऑफलाइन से बहुत ज़्यादा अच्छी हम करा रहे हैं। ऑफलाइन अगर आप जाएंगे तो देखिए, जाने का टाइम वेस्ट, आने का टाइम वेस्ट, फीस जाती है अच्छी खासी महंगी। तो यार सब कुछ हम घर बैठे आपको कराते हैं, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, बेहतरीन तैयारी कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिक्र मत कीजिएगा। चलिए, तो हमने दोनों के हल निकाल लिए। अब यहाँ ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ निकालने के लिए एक्स वाई प्लेन चाहिए, तो वो बना लेते हैं। चलो यहाँ पर, ठीक है, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाई एक्स वाई प्लेन की जरूरत पड़ेगी अब हमको। ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई एंड ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस। अब एक सवाल आपके दिमाग में उत्पन्न हो रहा होगा बार बार, क्या कि सर
वैल्यू तो बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, 400 500, तो क्या आप इतनी डंडे करेंगे यहाँ पे? तो क्या आप यहाँ इतने डंडे खींचेंगे? तो भाई नहीं खींचेंगे। ये आप भी जानते हैं कि यार इतने डंडे खींचने के लिए तो जगह ही कम पड़ जाएगी। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे? जब भी कभी देखिए, ये सवाल में मजबूरी थी हमारी, यहाँ छोटे नंबर नहीं आ सकते थे क्योंकि सवाल में इतने बड़े नंबर थे, तो मजबूरी में बड़े नंबर आने आए यहाँ पर ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। हम क्या करते हैं, जब बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, एक लाइन लिखनी पड़ती है। यहाँ पर आप मानिए कुछ, और ऐसा मानिए कि ये वैल्यू शॉर्ट हो जाए। जैसे हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि माना 100 खाने बराबर 1 खाना, ठीक है, 1 खाना मानेंगे। यानी कि जब हम 1 खाना खींचेंगे तो वो 100 का होगा, 100 खाने के बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप खींचिए। तो भाई पहली समीकरण क्या, 500 400, तो 500 का मतलब है जब 1 खाना 100 का है तो 500 के 5 खाने खींचेंगे बस, ठीक है। और प्लस एक्स पे जाना है प्लस 500, वाई पे जाना है प्लस 400। तो भाई देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए ये 100 200 300 400 500, 1 खाना हम 100 का मान के चल रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या आ रही है, इस वजह से आप ये काम करेंगे तो फिर आपकी बड़ी संख्या आने पर प्रॉब्लम भी समाप्त हो जाएगी। एक्स में जाना है 400 मतलब 4 खाने, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर कहीं, तो ये आपका हो गया 400। अब ये मिलेंगे कहाँ? ये लगभग यहाँ कहीं आके मिलेंगे भाई, यहाँ कहीं आके, ये ऊपर जाएंगे आप तो यहाँ कहीं आके ये मिलेगा। आप स्केल से करेंगे ना बिल्कुल, तो अच्छे से बनाना बस भाई, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो 500 400, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है भाई आपका, 300 500, एक्स पे जाना 300, तो 1 2 3 300 यहाँ, और वाई पे 500, 1 2 3 4 5, ये लगभग यहाँ, तो ये लगभग आपको यहाँ कहीं मिलेगा, इस तरीके से कहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे जो है 300 500। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला के आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्लियर। तो ये पहली समीकरण के सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिख दिए बच्चों। तो अब देखिए लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर, तो लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए, इस तरीके से। तो चीज आपको क्लियर हो रही है। ये कौन सी समीकरण है? आप पहली वाली बीजगणितीय समीकरण, तो आप इस पे नंबर 1 डाल दीजिए। ऐसे ही अब बच्चों आपको ये जो दूसरे समीकरण के हल हैं ये ड्रॉ करने हैं। तो x पे 400, y पे 300, तो x पे प्लस 400 यानी 1 2 3 400, और y पे 300 1 2 3 यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेंगे? लगभग आप स्केल से बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से मिलेंगे, यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये आपका हो गया 400 300, 400 300। और दूसरा पॉइंट बच्चों आपका 100 400, एक्स पे 100 लेकिन वाई पे 400, 1 2 3 4 400, लगभग ये यहाँ कहीं आके आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 100 400। इन दोनों पॉइंटों को मिला के आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आके ये लाइन आप कुछ ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हिल मत भाई, हिल मत, हिलना ही गलत है। ठीक है, इस तरीके से। तो आपने देखा ये दोनों लाइनें जो हैं इस तरीके से हमने खींच दी, और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पर इन दोनों लाइनों के बीच में गैप है, लेकिन यहाँ जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो दोनों के लाइन के बीच का जो गैप है ना वो कम हो गया, और इनको और आगे बढ़ाएंगे ना तो ये पक्का एक दूसरे को जरूर काटेंगी। तो जिस पॉइंट पर ये काटेंगी, ये बात आगे की है, वैसे यूज नहीं है यहाँ पे, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ हम आगे की एक्सरसाइजों में करने वाले हैं, तो अभी से करके चलिए। वैसे हमें यहाँ यही करना था, ठीक है। तो यही आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो वो कटान बिंदु होगा, वो एक्स का मान और वाई का मान होगा। तो इस तरीके से भाई आपका ये एक सवाल समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बचा, उसे और देख लेते हैं। तो आपको क्लियर हो गया ना क्वेश्चन किस तरीके से करना है। ये आपका ग्राफी निरूपण भी हो गया।
तो ज्यामितीय निरूपण में वो 2 समीकरण थी और ग्राफी में ये ग्राफ हमें बनाना था। ठीक है, इस तरीके से आपसे ये पोर्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आएंगे दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरे क्वेश्चन को रीड कीजिए बच्चों, तो चीज़ें क्लियर हो रही है ना, किस तरीके से ग्राफ बनाया, किस तरीके से पॉइंट आउट किया। तो सारी चीज़ें आपको इसके से बहुत अच्छा बना के आना है, ये नंबर पूरे मिलेंगे प्यारे। ठीक है, अब देखिए मेहनत से करनी है। ये तो आपको पता ही है ना, ये एक्स एक्सिस होती है, आप इसे गलती में कर दीजिएगा यार, ये कल ही बता दिया था मैंने आपको, वाई एक्सिस एंड ये वाई डैश। ठीक है, और ये मूल बिंदु होता है। चलिए, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को उठाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। यानी 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर 160 रुपए के आ रहे थे। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है दोनों तरीके से। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी वही तरीका है। तो यहाँ पर पहले 1 किलो सेब और 1 किलो जो है क्या है अंगूर, इनका रेट हमें मालूम नहीं है, तो मानेंगे पहले यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हम यहाँ पे मान ले रहे हैं बराबर x रुपए, और माना 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपए, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कहा है, फर्स्ट शर्त क्या कहा है, ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा है कि 2 किलोग्राम सेब व 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना था, इनका मूल्य था किसी दिन 160 रुपए। ठीक है, तो यहीं से हमारी पहली बीजगणितीय समीकरण बनेगी। तो देखिए 2 किलोग्राम तो 2 केजी तो सेब हैं और प्लस 1 केजी अंगूर, कितने रुपए के आ रहे हैं, 160 रुपए। तो भैया जब 1 किलोग्राम आ रहा है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य माना है हमने x, तो 2 किलोग्राम का हो जाएगा 2x, और 1 किलोग्राम अंगूर का माना है हमने y, तो 1 किलोग्राम अंगूर मतलब y ही आएगा बराबर 160। ठीक है, समीकरण नंबर 1 आ गई। ठीक है, ऐसे दूसरी शर्त क्या है, सेकंड शर्त, इसमें बोल रहे हैं कि उसी अगले दिन देखा गया, यानी 1 महीने बाद देखा गया कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, 4 किलोग्राम सेब प्लस 2 किलोग्राम अंगूर कितने रुपए के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 300 रुपए के। ठीक है, तो यहीं से बनेगी बच्चों बीजगणितीय समीकरण। कैसे, देखिए 1 किलोग्राम सेब x के, तो 4 किलोग्राम सेब 4x के, एंड प्लस 1 किलोग्राम अंगूर y के, तो 2 किलोग्राम अंगूर 2y, और बराबर 300। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें, तो 2 दूनी 4, 2 कॉमन ले लिया, कॉमन लेना मतलब भाग देना, तो 2x और यहाँ 2 एकम 2, y बराबर 300, 2 से कट जाएगा 300 150 बार, तो 2x प्लस y बराबर आ गया 150। ये बीजगणितीय समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से बीजगणितीय समीकरण निकाल ली। अब इनके हल निकालेंगे। तो आधा सवाल हो गया, बीजगणितीय समीकरण में निरूपित करना था तो हो गया। अब हल कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 से ले लो, समीकरण 1 से भैया यहाँ से x का निकाल लो या y का। देखो पहले पिछले सवाल में x अकेला था तो x का मान निकाला था, यहाँ y अकेला है तो y का निकालो, निकाल किसी का भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब y का निकालो, तो एक 2x को भेज दो उधर, तो y बराबर 160 तो है, 2x उधर जाएगा तो माइनस के 2x हो जाएगा। ठीक है, ये y का मान आ गया। अब यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं और यहाँ पर हमें वैल्यू रखेंगे। अब वहाँ पे तरह से तो ये x हो गया और ये y हो गया। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू रखनी है, आप सोच के, तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखेंगे कितनी, यहाँ पे आप रखेंगे 50, तो रख दीजिए, क्योंकि x का मान y का मान 60 आ जाएगा ना, फिर नॉर्मल वैल्यू रखनी है हमें, तो हमें रखेंगे x बराबर 50 रखने पर, तो रखाइए यहाँ पे, तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 50, तो y बराबर 160 माइनस 50 दूनी 100, तो y की वैल्यू 160 में से 100 गई तो 60 आ गई।
तो एक हल आ गया, x की वैल्यू आई रखी जब हमने कितनी 50, तो y की वैल्यू आई 60। तो भैया x की वैल्यू रखी हमने 50, तो y की वैल्यू आई 60। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला हल आ गया आपका। ऐसे ही अब आपको दूसरा हल निकालना है, तो अब क्या रखेंगे आप, इधर आ जाइए, यहाँ पर, यहाँ आ जाइए इधर। x बराबर एक और मान रखो अभी तरफ से कुछ भी सोच के, तो x बराबर रख दो आपके 60 रख दो, चलो ठीक है, या 30 रख दो या 40 रख दो, यार कुछ भी रख दो, 40 रख देते हैं चलो। तो x बराबर 40 रख दो, x बराबर 40 नहीं, ऐसा करो आप 50 ही रखो, 50 रखा है ना हमने, क्योंकि फिर ज़्यादा अंतर आ जाएगा ना, इसलिए और कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप ऐसा रखो 60 रख दो, x बराबर 60 रखने पर, तो लगाइए भाई 60 है इसमें, तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 60, तो y बराबर 160 माइनस 60 दूनी 120, तो y बराबर 160 में से 120 गए तो 40। तो एक हल आया आपका 60,40, यानी यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू रखी हमने कितनी 60, तो y की वैल्यू कितनी आई 40 आ गई। ठीक है, तो ये पहली समीकरण के दो हल आ गए। ऐसे दूसरी के निकालने हैं आपको, तो यहाँ भी देखो y अकेला है, तो 2x को इधर भेज दो, तो समीकरण 2 से क्या करना है आपको, y बराबर 150 तो है इधर, 2x इधर आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें वैल्यू रखिए अपनी तरफ से, टेबल बना लो एक x y, तो लगाइए इसमें देखो x ही अगर हम लगा दें यहाँ पे 50, x बराबर 50 रखने पर, तो देखिए y बराबर 150 माइनस के 2 गुणा 50, तो y बराबर 150 माइनस 50 दूनी 100, तो y बराबर 150 में 100 गए तो 50। तो यानी कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू लगाई 50, तो y की वैल्यू भी आ गई 50, यानी 50,50 आ गया। ठीक है, ऐसे एक और मान लगाओ, 60 लगा दो चलो, या 40 लगा दो, तो इसमें x बराबर 40 रखने पर, तो लगाइए y बराबर 150 माइनस 2 गुणा 40, तो y बराबर 150 माइनस ये भैया 150 माइनस 40 दूनी 80, तो कितना आ गया, यहाँ से y की वैल्यू 150 में से 80 गए तो ये आएगा आपका 70, कितनी 70। तो y की वैल्यू जब हमने x की वैल्यू लगाई 40, तो y की वैल्यू मिली हमें 70, तो दूसरा हल आ गया भैया 40,70। तो दोनों हल आ गए, दोनों समीकरणों के हल आ गए। ठीक है, अब हमें ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए जगह खाली करनी पड़ेगी, तो ये सब हटा दो ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे समीकरण 1 के हल। समीकरण 1 के हल क्या है, समीकरण 1 के हल आ रहे थे आपके 50,60 और दूसरे हल थे 60,40। समीकरण 2 के हल क्या आ रहे हैं, 50,50 और दूसरे आ रहे हैं 40,70। ठीक है, अब इन सब को हटा दीजिए, इनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन चीज़ थी ना वो हमने लिख ली एक जगह। अब हम ग्राफ आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वही x एक्सिस और y एक्सिस आपको डंडे की जरूरत है, आपको नहीं, सवाल को। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। चलिए प्यारे, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे लाइन। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। ऐसे ही अगर आप कर रहे हो तो भाई स्किल वगैरह लेके बैठ जाना, कॉपी वॉपी लेके। ठीक है, आप जैसे कर रहा हूँ वैसे करते जाइएगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी आपकी। अब आपको क्या करना है, ये आपका हो गया x एंड ये x डैश, ये y और ये हो गया आपका y डैश। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट समीकरण 1 के हल दर्शाइए, 50,60, x पे 50 y पे 60, बट वैल्यू तो बड़ी बड़ी है, 50 खाने थोड़ी करेंगे। तो यहाँ पर आप मान लीजिए एक खाना 10 खाने के बराबर, यहाँ पर लिख दीजिएगा माना एक खाना बराबर 10 खाने। एक खाना जो 10 एक खाना है वो 10 खाने के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 50 खींचने हैं, तो 50 के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, क्योंकि एक 10 का है। 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50। ठीक है, x पे 50 और y पे 60, तो भैया 6 1
2 3 4 5 6 डंडे खींचने पड़ेंगे, क्योंकि 10 20 30 40 50 60। ठीक है, अब ये कहाँ मिलेंगे? लगभग ये आपके कुछ ऐसे करके मिलेंगे। ठीक है, तो ये लगभग यहाँ पे कहीं मिलेंगे। तो ये आपका हो गया 50,60 पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है भाई? 60,40, एक्स पे 60, तो भैया और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इसे और बढ़ा लो, तो ये लगभग यहाँ पे हो जाएगा 60। ठीक है, तो 60 और इस पर 40, तो 1 2 3 4 40, तो लगभग ये यहीं कहीं मिलेंगे आगे। ठीक है, लगभग कुछ इस तरीके से, और इसको आप ऊपर ले जाइए, फिर लगभग यहाँ पे कहीं आके आपके मिलेंगे। आप स्केल रख के करेंगे बिल्कुल क्लियर आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 60,40। ठीक है, अब आपको क्या करना है? बस इन दोनों लाइनों को मिला के स्केल से लाइन खींच देनी है, रेखा खींच देनी है मतलब। ठीक है, तो देखिए कैसे खींचेंगे। तो यहाँ पर आप इसको रख लीजिएगा स्केल को इस तरीके से अच्छे से, और लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका समीकरण 1 हो गया। ऐसे समीकरण 2 के पॉइंट को दर्शाइए आप। समीकरण 2 कौन सा है आपका? ये रहे इसके हल 50,50, एक्स पे भी 50 और वाई पर भी 50, तो लगभग कहाँ मिलेंगे भाई? ये आपके लगभग यहाँ आके मिलेंगे, लगभग यहाँ कहीं, यहाँ पे आके कहीं। ठीक है, 50,50 और दूसरा 40,70, एक्स पे 40 लेकिन वाई पे 70, तो 70 होगा लगभग यहाँ पे आगे, इसको और आगे बढ़ा लो, यहाँ कहीं 70 होगा, तो 40,70, तो 40,70, तो लगभग ये चीज़ यहाँ ऐसे करके जाएगी। टेढ़ी ना हो लाइन भाई, आप लोग सही से खींचेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं होगा आपका ये 40,70, ये वाला पॉइंट। तो ऐसा करो, इन पॉइंटों को थोड़ा यहाँ से अलग लिखो, इधर लिखो यहाँ पे 50,50 और ये 40,70। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला के लाइन खींच दो। ठीक है, तो देखिए कैसे खींचेंगे लाइन, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों पॉइंटों को मिला के लाइन खींचनी है आप। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी लाइन 2 हो गई और ये आपका हल हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है। तो ये चीज़ देखिए, आप ये लाइन खींचे या ना खींचे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ध्यान रखिए 40 इधर, तो इधर जो है आपका 50, तो ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पे आके मिले। इस तरीके से आपको अंदाजा लगाने के लिए किया था ये तो मैंने। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है। ये इसका एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये है इसका पहली लाइन का, और ये दूसरी लाइन के पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ऐसे आपको ग्राफ बनाना था। तो आई होप कि आपको ग्राफ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बच्चों ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसके 3 प्रश्न थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे अपने आप में, डबल को काम करना था, एक तो बीजगणितीय समीकरण बनानी थी, फिर ग्राफ भी ड्रॉ करना था। तो तीनों चीज़ों को हमने, तीनों सवालों को हमने फिनिश किया बच्चों। ठीक है, तो आपको तीनों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिन लोगों को एकदम बेहतरीन समझ में आ गए हैं मुझे कमेंट जरूर बताइएगा, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सारी चीज़ें। अब बच्चों अगली एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को लेकर हम अगले वीडियो मिलेंगे। जिन लोगों ने वीडियो को अभी लाइक और शेयर नहीं किया तो यार प्लीज़ लाइक और शेयर करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।